सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं। आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और ख़ासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। 80% उनका भाषण जो होता है दूसरों की आलोचना में खत्म हो जाता है। और वो आलोचना क्या होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में ऐसा काम किया, इसलिए आज देश खाई में है। ऐसी बात करते हैं ना, हर चीज का दोष जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या भाषण देते हैं कि मोदी जी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सच बताऊं मैंने बड़े नेता देखे हैं, बचपन से देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, राजीव जी को देखा, शीला जी को देखा, सोनिया जी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, चलिए वाजपेयी जी को भी देखा, लेकिन ऐसे नेता नहीं देखे मैंने।
आप इज डेफिनेटली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट कहता है रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, लोगों का पैसा लोगों में इक्विटेबली बांटना है। ये खुद का ढोल खुद ही वो बजाते हैं। बंगाल में सुने थे 200 सीट आएंगे, लोकसभा में सुने थे 400 सीट आएंगे, अब सुन रहे दिल्ली में सरकार बनेगी, सरकार आम आदमी की बनेगी। आज हम करोल बाग कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं विशेष रवि जी के प्रचार में। ममता दीदी ने भेजी है आप पार्टी के कैंपेन में, और हम यहाँ पे जो आए हैं बहुत अच्छा क्राउड है, और आप इज डेफिनेटली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो आज जो बजट आया, दिल्ली के लोग 1.75 लाख करोड़ देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, न्यू दिल्ली को सिर्फ वापसी में 325 करोड़ दिया है। ये पूरा ये बजट था। और हर चीज में अगर आप देखिए जो आम आदमी का सरकार है वो आम जनता के लिए काम कर रहा है। और ये मोदी गवर्नमेंट कहता है रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, लोगों का पैसा लोगों में इक्विटेबली बांटना है। अगर आज के दिन आप देखिएगा तो ये 25,000 करीब रुपए हर मंथ हर एवरेज फैमिली को बचत हो रहा है। दिस इज व्हाट पीपल केयर अबाउट। जो मेन थिंग्स है लॉ एंड ऑर्डर और जमीन, ये ऑलरेडी बीजेपी के हाथ में है। 14 लाख लोग आज दिल्ली में झुग्गी में रहते हैं, 4 लाख नए घर तैयार करने हैं। बीजेपी 10 साल में सिर्फ 5,000 घर तैयार किए हैं। तो 10 साल में काम नहीं किया, अब फिर वोट आ गए, अब बीजेपी कह रहे कि सरकार उनकी बन रही है। ये सब हम बहुत सुन के आए हैं। ये खुद का ढोल खुद ही वो बजाते हैं। बंगाल में सुने थे 200 सीट आएंगे, लोकसभा में सुने थे 400 सीट आएंगे, अब सुन रहे दिल्ली में सरकार बनेगी, सरकार आम आदमी की बनेगी, और विशेष रवि जी यहाँ से जीतेंगे। जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीतना है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है, मेरे वजह से नहीं जीत रहा। वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चढ़ाव करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो सदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है, मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री। और हम क्या कहते, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चढ़ाव करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है।